हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर आज जो है हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, ठीक है ना, आप लोगों का जो एक सब्जेक्ट है दोस्तों पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का। और दोस्तों, ये ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए एक आपका कॉमन सब्जेक्ट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक आप लोगों का दोस्तों कॉमन सब्जेक्ट है ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। आज इसका स्टार्टअप हम लोग कर रहे हैं। आज से जो है इसकी प्रिपरेशन आप लोगों की स्टार्ट की जा रही है, ठीक है। आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। और हम कह सकते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से, ठीक है। कोई भी इसकी लाइव क्लासेस जो है अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही हम लोग अवेयर हो जाएंगे, इसलिए आए कि हम लोग लाइव क्लास आप लोगों के सामने ला सकें, तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि इसका लाइव क्लास भी स्टार्ट हो सके। तो अभी तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ही मिलेंगे आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर के जैसे ही, ठीक है। ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है आज की, जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड ये सब्जेक्ट है ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के लिए, वो आज से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जो इसका सिलेबस है वो मैं आप लोगों के साथ एक लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। आप सभी लोगों ने देख लिया होगा क्या था इसका सिलेबस, ठीक है। ओके, दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले हमारा एक पोर्शन आता है वो हमारा आता है समाकलन। सबसे पहला जो इसमें हमारा पोर्शन आता है समाकलन का, किसका पोर्शन आता है? समाकलन का, जिसे हम कहेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। किसका पोर्शन आता है? हमारा इंटीग्रेशन का जो है सबसे पहले पोर्शन है। मैंने बताया था कि 50% प्लस आपका जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में है, जो इंटीग्रेशन है वो दिया गया है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए, समाकलन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ज़रूरत होगी बहुत सारे फार्मूलाज की। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में जो अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ी थी, उसमें आपका मैक्सिमम जो पोर्शन था वो आपका डिफरेंशिएशन से था। तो उसके लिए आप लोगों के लिए बहुत सारे फार्मूलों की ज़रूरत थी। उसी तरीके से समाकलन को पढ़ने के लिए भी आप लोगों को बहुत सारे फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे, जो कि मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद क्या है नोट कराने वाला हूं, ठीक है। तो उनको समझिएगा अच्छे से। डिफरेंस क्रिएट करेंगे हम लोग दोस्तों अपना डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बीच, और फिर जब हम स्टडी करेंगे अपना इंटीग्रेशन का, तो बहुत बहुत अच्छे वे में आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ दोस्तों कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। क्योंकि जब स्टार्टअप इसका हो रहा है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लिया जाए। क्वेश्चंस तो सॉल्व करते रहेंगे, फॉर्मूले भी हम आपको नोट करा देंगे। तो इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है? तो इंटीग्रेशन को जानने से पहले आप लोगों को जाना पड़ेगा दोस्तों डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन की ओर, ठीक है। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अवकलन की ओर, जिसे हम कहते हैं दोस्तों डिफरेंशिएशन। तो जब हमने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, तो वहाँ पे बताया था दोस्तों कि अगर आपके सामने कोई भी फंक्शन दिया था, क्या दिया था? कोई भी फंक्शन दिया था, कोई भी फलन दिया था, तो आप क्या करते थे? इस फंक्शन या फिर इस फलन का डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? आपको एक्स के रिस्पेक्ट में बोला है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में बोला है वाई के रिस्पेक्ट में, जिसका फलन है उसके रिस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन करते थे। और डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको एक रिजल्ट मिलता था, जो कि आपका अवकल गुणांक कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों? अवकल गुणांक। ध्यान देना, थोड़ी सी बात है बस 5 मिनट की, और फिर इसके बाद मैं इसको स्किप करता हूँ, लेकिन आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है। तो अवकलन में क्या होता था कि कोई भी फलन या फंक्शन दिया रहता था, ठीक है, और जिसका हम क्या करते थे? डिफरेंशिएशन करते थे, और उससे हमें रिजल्ट मिलता था अवकल गुणांक, जिसे हम कहते थे डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या कहते थे दोस्तों? कोफिशिएंट, ठीक है। आपका क्या रिजल्ट मिलता था? आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट होता था, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों समाकलन में क्या होगा? ध्यान दीजिए, समाकलन में दोस्तों आपका क्या होगा कि अब आपको समाकलन यानी कि जिसे हम कहेंगे इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन में आपका क्या होगा कि आपका यही अवकल गुणांक दिया रहेगा, आपका यही डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिया रहेगा और इसी का आपको क्या करना है दोस्तों, x या y के रिस्पेक्ट में आपको समाकलन करना है। और क्या फाइंड करना है, ये फंक्शन फाइंड करना है। इसमें जस्ट हम अपोजिट फंक्शन जो है करते हैं या जो क्रिया है वो हम करते हैं, ठीक है। जो वर्क हमें यहाँ पे करना होता है वो डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का जस्ट अपोजिट करना होता है, ठीक है। तो आपका समाकलन क्या होता है दोस्तों, अवकलन का जस्ट अपोजिट होता है। अवकलन में आपको कोई फंक्शन दिया जाता था जिसका आप x या y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे और आपको अवकल गुणांक मिल जाता था यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाता था। लेकिन अब आपको समाकलन में क्या करना होगा, आपको अवकल गुणांक दिया रहेगा और अवकल गुणांक का जो फंक्शन है उसको आपको फाइंड करना रहेगा। इस प्रोसेस में आपको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट, जबकि आप अवकलन में क्या करते थे, आप लेफ्ट से राइट जाते थे, ठीक है। यहाँ आपको राइट से लेफ्ट जाना है, ठीक है। तो जब अवकल गुणांक का आप लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन आपने यहाँ पे किया था, लेकिन अब आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है तो आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पे क्या चीज़, आपको मिलेगा समाकल। इसे हम समाकल कहेंगे, जो रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा उसे हम समाकल कहेंगे। जैसे कि यहाँ जब रिजल्ट मिला था तो उसे हमने अवकल कहा था, तो अब जब इसका रिजल्ट जो यहाँ पे मिलेगा वो उसे हम लोग समाकल कहेंगे। क्या कहेंगे, समाकल। हालांकि ये वर्ड इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, फिर भी मैं बता देता हूँ, इसे हम इंटीग्रल कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीग्रल। जो फाइनल रिजल्ट हमें आएगा उसे हम इंटीग्रल कहेंगे, ये आप लोगों को ध्यान देना। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो हम लोग दोस्तों क्या करते थे, हमें मान लीजिए कोई फंक्शन, मान लीजिए साइन एक्स दिया है और बोला है कि एक्स के रिस्पेक्ट में आप लोग क्या करिए, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करिए। ये कोई फंक्शन था, ये हमारा क्या था, कोई फंक्शन था, और जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते थे तो हमें एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलता था cos x। क्या मिलता था, cos x। लेकिन अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, इसी अवकल गुणांक का हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे दोस्तों, समाकलन करेंगे और हमें ये प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, साइन x। बस इतना सा ये प्रोसेस है, इतना आपको समझ में आना चाहिए और इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं समझना। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेशन है वो हमारा एक अपोजिट प्रोसेस है, किसका, डिफरेंशिएशन का, अवकलन का। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोग दोस्तों जब हम कहते हैं डिफरेंशिएशन करते थे तो आप लोग एक साइन यूज़ करते थे d/d, और जिसके रिस्पेक्ट में करते थे वो आप यहाँ लिखते थे। सपोज एक्स के रिस्पेक्ट में तो आप यहाँ एक्स लिख देते थे, ये उसका साइन रहता था। लेकिन दोस्तों जो आप लोगों का कह सकते हैं इंटीग्रेशन का साइन रहेगा वो क्या रहेगा, जैसे सपोज आपको cos x का मान लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, इसका साइन आपको इस तरीके से लगाना होगा। साइन देखिए कुछ इस तरीके से इसका साइन रहता है, ठीक है। और जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो आप यहाँ इस तरीके से लिख लेंगे, जैसे x के रिस्पेक्ट में तो dx, ये आपको इसका निकालना रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। बस इतनी सी बेसिक बात थी और यहाँ इसमें आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में तो फिर आपको यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। बस अब जो मैं फार्मूलेज आपको बता रहा हूँ वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और जो मैं फार्मूले आपको पढ़ाऊँगा दोस्तों वो रिलेट करके आपको पढ़ाऊँगा डिफरेंशिएशन से, ताकि आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आती रहे। चलिए तो फिर दोस्तों मूव करते हैं हम लोग फार्मूलाज की ओर। और फार्मूलाज हमारी एक कह सकते हैं चाबी है, एक की है, किसको पढ़ने की, इंटीग्रेशन को पढ़ने की। तो ज़रूर से ज़रूर आप उन फार्मूलोज को याद करें ताकि फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको एक भी % प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और जितने फार्मूलाज अभी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए स्टार्टिंग चैप्टर्स के लिए वो मैं नोट करा देता हूँ। देन आफ्टर जो आपके कह सकते हैं रिमेनिंग फार्मूलाज हैं वो मैं आपके उस टॉपिक से रिलेटेड जो रहेंगे, जो टॉपिक मैं जस्ट आपको पढ़ाऊँगा तब तो उस टाइम भी नोट करा दूँगा, ठीक है। अभी पूरे टोटल फार्मूले मैंने आपको नोट नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा वैसे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से फार्मूले आपके लिए लेकर के हम लोग आते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये रहे आप लोगों के सामने कुछ फार्मूलेज और 1 बाय 1 हम इनको थोड़ा सा समझते हैं। प्लीज़ करके वीडियो को स्किप ना करिए। अगर आपको ये फार्मूलेज याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एज अ रिवीजन के रूप में ये वीडियो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ पढ़िएगा, आपका एक अच्छा सा रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ करके आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ करके वीडियो स्किप ना करें, आप इसको एक एज अ रिवीजन के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लेफ्ट में आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ जो है डिफरेंशिएशन के मैंने फार्मूले नोटेड कर रखे हैं और यहाँ पे आपके इंटीग्रेशन के कर रखे हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे यूज़ होंगे ये वाले, ठीक है। लेकिन अब इनको याद कैसे करना है, तो इनको रिलेट करेंगे हम किस चीज़ से, ठीक है। अगर ये याद है तो फिर आपको ये भी याद हो जाएंगे। बस इसका उल्टा आपका राइट में लिखा हुआ है, देखिए कैसे।
आपको दोस्तों सबसे पहले कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, जैसे कि आपने डिफरेंशिएशन का पढ़ा था कि अगर x पर पावर n है और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो घात होती है वो आगे आ जाती है, देन आफ्टर जो x है और फिर उसके पावर में जो घात थी उसमें से एक कम करके हम लिखते थे, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि जो x के ऊपर जो घात थी उस घात में हम पहले तो एक जोड़ देंगे, जैसे x पर पावर 4 है तो पहले हम उसमें एक जोड़ेंगे, मतलब x पर पावर 5 करेंगे और फिर जो टोटल पावर होगी उसको हम बटे में करेंगे। कहाँ करेंगे दोस्तों? बटे में करेंगे, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। कहाँ करेंगे हम लोग? बटे में करेंगे। बस इतनी सी बेसिक बात जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है और इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ भी जो है एक्स्ट्रा याद ना करें, ठीक है। और आगे आपको करना क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक अचर, एक कांस्टेंट आप लोगों को जोड़ना होता है, ये आप ध्यान रखें। आप डिफरेंशिएशन में ऐसा कुछ भी नहीं करते थे, ठीक है। आप लोगों को जो इंटीग्रेशन आप करेंगे, ठीक है, जो आपका इंटीग्रल आएगा बाद में समाकल आएगा, उसमें आपको एक अचर जोड़ना होगा, एक आपको कांस्टेंट जोड़ना होगा। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, सी एक्चुअल में जोड़ा जाता है बेसिकली, आप कुछ और भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप दूसरा जो फार्मूला उसको ध्यान में रखें दोस्तों। दूसरा फार्मूला है आपका एक्स का। जब हम एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो हमारा 1 आता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे कि जो x है उसका हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो हम x लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें 8 का कह सकते हैं इंटीग्रेशन करना है, तो हम 8 dx लिखेंगे। 8 हमारा अचर पद है, हम बाहर कर लेंगे, अंदर 1 बचेगा तो 1 का x कर देंगे, मतलब 8x कर देंगे। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बस रिलेट कर रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। इसके बाद मैंने बताया था कि e पर पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e पर पावर x ही होता है, ठीक है। तो इसका आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है, ये आपको बेसिकली याद रख लेना बहुत अच्छी तरीके से। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये चीज़ बताई जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आपका डिफरेंशिएशन अपोजिट है किसके, आपका इंटीग्रेशन की, और कैसे इंटीग्रेशन अपोजिट है डिफरेंशिएशन की। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो log x है उसका जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x होता है, ठीक है। लेकिन जब हम 1/x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो log x यहाँ पे हमारा आता है। ये अपोजिट फॉर्मूला है इस तरीके से। अगर आपका 1/x कुछ भी दिया है तो उसको आप डायरेक्ट log और x यहाँ लिख दीजिए, बेस में e आप लगा सकते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है और आपको ये कांस्टेंट तो जोड़ना ही जोड़ना है। इसके बाद a पर पावर x का मैंने बताया था कि a पर पावर x log a और बेस में e जो है आपका a पर पावर x का डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन आपका इंटीग्रेशन में क्या होगा दोस्तों, इंटीग्रेशन में a पर पावर x का जो हमारा कह सकते हैं इंटीग्रेशन होता है वो a पर पावर x, और बटे में क्या करना होता है, जो आप ये इंटू में कर देते थे ना, इसको ही आपको बटे में लेकर के यहाँ पे आ जाना है, प्लस कांस्टेंट c जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? c। इसके बाद आपका साइन x का दोस्तों डिफरेंशिएशन cos x होता था, यहाँ पे cos x का ही साइन x होगा, उल्टा साइन एक्स का cos x होता था, बट यहाँ cos x का साइन x होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दोस्तों cos x का माइनस साइन x होता था डिफरेंशिएशन में, लेकिन यहाँ पे आपका साइन x का माइनस का cos x होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, बस अपोजिट होगा, ठीक है। आपका दोस्तों tan x का आपने देखा था कि जो डिफरेंशिएशन जो अवकलन है वो आपका sec स्क्वायर x होता था, बट यहाँ sec स्क्वायर x का tan x होगा। बस ये आप ध्यान में रखेंगे अच्छे से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों cot x का आपका माइनस cos स्क्वायर x होता था, ठीक है, और यहाँ अपोजिट होगा, यानी cosec स्क्वायर x का माइनस cot x होगा। बस ये याद है तो आप ये इजीली सारे के सारे याद कर सकते हैं। sec x का मैंने पढ़ाया था sec x इंटू tan x, तो यहाँ क्या होगा इसका, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x इज इक्वल टू sec x। देखिए ये है, प्लस c आप करते जाइएगा हर में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद मैंने cosec x का बताया था दोस्तों माइनस cosec x इंटू cot x, तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका cosec x इंटू cot x का हो जाएगा cosec x। आप पूरा माइनस का भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब माइनस यहाँ निकालेंगे तो माइनस तो वो इस साइड भी ट्रांसफ़र हो सकता है ना, तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ जा रहे होंगे। आपको मैंने दोस्तों साइन इनवर्स x का बताया था 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। और जब मैंने बताया था कॉस का निकालेंगे तो माइनस साइन लगा देंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा इसका अपोजिट होगा, मतलब इसका अगर करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यानी कि 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब बेसिकली मैंने ये फार्मूला स्किप कर दिया है आपका, लेकिन आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं यहाँ से, कि जो आपका यहाँ से कह सकते हैं 1/रूट
इसका देखिए, इसका निकालना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। हालांकि ये यूज़ नहीं होता है इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। अब ये साइन आपको माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों आपका टेन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता था वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था, यहाँ अपोजिट हो जाएगा, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन जो इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपका टेन इनवर्स एक्स होगा ये। अब जैसे मैंने ये फॉर्मूला भी स्किप कर रखा है, इसको भी आप बनाना चाहें तो इसका बना दीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, और वो भी माइनस का, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने दोस्तों सेक इनवर्स एक्स का बताया था, इसमें एक्स बाहर होता था 1/x स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका आपका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन आपका कितना हो गया, ये हो गया, यहाँ थोड़ा सा dx लगा लीजिए, ठीक है, इतना आपका हो गया। अब इसका निकालना है इसका, तो इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, और यहाँ पे माइनस साइन जो था वो आप यहाँ लगाएंगे, लेकिन जब आंसर आएगा तो यहाँ थोड़ी ना रखे रहेंगे, राइट में ले जाएंगे, तो कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इतने फार्मूले आपको याद रखने हैं। अब मैं कुछ फार्मूले और बता रहा हूँ इन्हीं से रिलेट करके, ठीक है, इनको आप याद रखेंगे, अभी इनको आप याद रखेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे सारे के सारे जो मैंने आपको ये फार्मूले बताए हैं, पहला ये और ये 3 फार्मूलों पर बेस्ड आपके नेक्स्ट जो 3 फार्मूले मैं लिखवाने वाला हूँ इन्हीं से रिलेटेड है। आपका रूट के अंदर जो यहाँ पे देख सकते हैं 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इन्हीं तीनों से रिलेटेड 3 फार्मूले आगे और हैं, उसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ 1 आपका यहाँ दिया है वहाँ वहाँ आपको ए स्क्वायर कर देना है। देखिए कैसे, अभी हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, एक सेकेंड रुकिए। यहाँ देखिए मैंने आपको ये फार्मूले पढ़ाए थे, ठीक है, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। अब यहाँ आपको देखना क्या है, यहाँ पे होगा क्या दोस्तों आप लोगों का, यहाँ पे जहाँ आपका 1 है वहाँ आपको ए स्क्वायर कर देना, यानी 1/a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर इसका डी एक्स निकालना है 1/x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया है ना इंटीग्रेशन में, ठीक है। सॉरी मैं शायद डिफ्रेंशिएशन बोल गया था यहाँ पे, मैंने ये डिफ्रेंशिएशन में नहीं पढ़ाए थे, आपको अभी जस्ट पढ़ाए हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में, डिफ्रेंशिएशन में मैंने उल्टे पढ़ाए थे, साइन इनवर्स एक्स का ये होता है, ठीक है, ये पढ़ाया था, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका अब आपको जहाँ ए था मैंने बोला ए स्क्वायर कर देना है, ठीक है। फार्मूले आप एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ें, रटे ना। अब जहाँ यहाँ ए है तो 1 है तो वहाँ ए स्क्वायर करिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इस तरीके से तो 3 फार्मूले और क्रिएट हो जाएंगे। अब क्या डिफरेंस आएगा, सारा का सारा यही रहेगा, जहाँ एक्स है वहाँ बटे ए कर देंगे। देखना मैं कुछ और चेंज करूँगा थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखें कैसे याद करेंगे। यहाँ x/a कर देंगे, यहाँ tan इनवर्स x/a कर देंगे, यहाँ sec इनवर्स x/a कर देंगे। अब दोस्तों आगे भी 1/a आपको सबके लगा देना है, बस साइन को छोड़ करके सबके आगे a लगा देना है, ठीक है। तो यही 3 फार्मूले मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताए थे, ठीक है, इंटीग्रेशन के। और आपने क्या चेंज किया, बस जहाँ 1 था वहाँ ए स्क्वायर कर रखा है, ठीक है, देख लीजिए। और यहाँ क्या कर रखा है, सभी के बटे में पहले तो ए आपको लिख देना है, और 1/a साइन को छोड़ करके सबके आगे लगा देना है। तो इतना आपको ये याद रखना है। इसके बाद दोस्तों कॉस का फॉर्मूला भी आप याद रखिए, cos 2a का cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बेसिक फार्मूले हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ बता देता हूँ आपको। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आप ये याद रखिए, cos 2a का आप
2 cos स्क्वायर ए माइनस, ये 3 फार्मूले इतने ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है, मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा आपके यूज़ होंगे। ठीक है, बेसिकली तो मैंने बहुत फार्मूले आपको लिखवाए भी थे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो अभी के लिए आप इतना ही रखिए। ठीक है, सो ये जो सारे फार्मूले से मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, प्लीज़ करके आप अच्छे से इनको नोट डाउन करिए, अच्छे से इनको पढ़िए। आज के लेक्चर में केवल फार्मूले ही डिस्कस मैंने करे हैं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के बीच थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया है। आपको कह सकते हैं इंटीग्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। सो आपको बेसिकली कुछ ना कुछ यहाँ डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा और कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन फार्मूलों का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लें। आपको इसका पीडीएफ मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इनको अपने हाथों से लिखें, ताकि ये आपको कम से कम याद तो हो जाए। पीडीएफ नोट्स मिलेगी, डाउनलोड कर लेंगे आप लोग, बस। इसलिए आपको ये इसका पीडीएफ नोट्स में नहीं देने वाला। ठीक है, इसको आपको करना क्या है, अपने हाथों से लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और आपको इनको याद करना है। ओके दोस्तों, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं फिनिश करते हैं और बहुत ही जल्दी अब हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चंस रहेगा वो हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो इन फ्यूचर, तो ये कमेंट बॉक्स में आप बताएं, अपना रिव्यू ज़रूर दें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया हुआ है तो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।